नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अफजूगंज में चूड़ा और राइस मिल में लगी भीषण आग, करीब 40 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ राख। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का डीआईजी ने किया निरीक्षण, निर्माण कार्य की गति पर जताया संतोष। टीएमबीयू के सीनेट हॉल में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, पद्मश्री डॉक्टर रामजी सिंह को किया गया सम्मानित, कई अधिकारी रहे मौजूद। जमीनी विवाद में दबंगों ने की महिला की पिटाई, घर में लगाया आग, आक्रोशित हुए ग्रामीण, पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। और गुजरात में बीजेपी की जीत के बाद भागलपुर में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर सुल्तानगंज अंतर्गत अफजूगंज के गोला रोड स्थित चूड़ा मिल, मातारा भंडार एवं मनीष राइस मिल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं राइस मिल के मालिक मनीष कुमार ने बताया कि मातारा भंडार चूड़ा मिल की प्रोप्राइटर सोनी देवी के मिल में सुबह करीब 7 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और उसी आग ने अपनी चपेट में हमारे राइस मिल को भी ले लिया। घटना में दोनों मिल में रखे धान, चूड़ा, प्लास्टिक एवं जूट बोरा, चूड़ा मशीन, बिजली मोटर, डीजल इंजन सहित कई सामान जलकर राख हो गए। कारोबारियों ने लगभग 40 लाख रुपए के नुकसान होने की अनुमान लगाई है। हालांकि ग्रामीणों, पुलिस प्रशासन और दमकल कर्मियों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान अंचल के आरओ, थानाध्यक्ष प्रियरंजन, सभापति प्रत्याशी महेश प्रसाद गुप्ता एवं विकास कुमार कर्ण सहित कई लोगों ने मां तारा भंडार के मालिक और राइस मिल के मालिक से बात कर घटना की जानकारी ली। बिजली के शॉर्ट सर्किट से। जी, कहाँ लगा आग? चूड़ा मिल में, राइस मिल में। चूड़ा मिल और राइस दोनों मिल में? जी। किस नाम से था चूड़ा मिल और राइस मिल? मां तारा भंडार, उसका प्रोप्राइटर सोनी देवी है। जी। मनीष राइस मिल, जिसका प्रोप्राइटर मनीष कुमार शाह है। तो दोनों मिलों में कितना नुकसान हुआ है लगभग? दोनों मिल में लगभग 40 से 45 लाख। 45 लाख का नुकसान हुआ। जी। क्या क्या क्षति हुआ है? धान, चूड़ा, बोरा, ब्राउन, गुंडा, खुद्दी, प्लास्टिक बोरा, जूट बोरा, मशीन, मकान, ये सब जल गए हैं। जी। तो आग पर कैसे काबू पाया गया? आग पर पहले ग्रामीण जनता आया, फिर सुल्तान थाना को इन्फॉर्म किए, सुल्तान थाना आया, साकुंड थाना से आया अग्निशामक, फिर भागलपुर से आया। डीआईजी विवेकानंद ने भागलपुर पुलिस लाइन में स्मार्ट सिटी के तहत बन रहे 5 मंजिला भवन में कंपनी के द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बारीकी से भवन में किए जा रहे कार्यों को भी देखा। दरअसल भवन में कंट्रोल रूम बनाया जाना है, जिसमें शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल के कंट्रोल रूम का भी यहां पर निर्माण हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी का कार्यालय भी इसी भवन में बनना है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बन रहे भवन निर्माण के काम को मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम खुल जाने के बाद पुलिस प्रशासन को काफी सहयोग मिलेगी और मोटरसाइकिल की चोरी पर भी लगाम लगेगा। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और इसके बन जाने के बाद प्रशासन को काफी सहूलियत होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कंट्रोल रूम बन रहा है, इसी का अपडेट लेने के लिए मैं यहाँ आया था और इस संबंध में जो कंपनी है, उनके एमडी हैं मिस्टर अमित और भी उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। उनके साथ मैंने सभी 5 तलों का भ्रमण किया है और जो कार्य यहाँ किए जा रहे हैं इसकी जानकारी ली और काफ़ी तेज़ी से ये काम कर रहे हैं और इन्होंने जैसा कि बताया है मार्च 2023 तक में ये काम पूरा कर लेंगे और ऑलरेडी इस योजना के तहत कई सारे काम हो रहे हैं जो भागलपुर को एक नई दिशा देगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को देश विदेश में फैलाने वाले डॉक्टर रामजी सिंह के सम्मान में गुरुवार को टीएमबीयू सीनेट हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान छपरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र एवं प्रॉक्टर प्रोफेसर रतन मंडल समेत कई अधिकारी एवं विभिन्न यूनिवर्सिटी और संगठन से जुड़े लोग मौजूद थे। बता दें कि समाज सेवा के लिए रामजी पद्मश्री से भी नवाजे गए हैं।
अंग क्षेत्र के रहने वाले 96 वर्षीय रामजी बाबू ने अंगिका के लिए भी लंबी लड़ाई लड़ी है। लोगों की आवाज को बुलंदी देने की जुनून के कारण इन्हें भागलपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद बनने का भी सौभाग्य मिला। वहीं समाजसेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता ने बताया कि लाठी के सहारे पैदल तो कभी रिक्शे से ही भागलपुर में घूमने वाले रामजी बाबू सादगी के प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। धोती कुर्ता, लाठी और कंधे पर खादी वाला झोला इनकी खास पहचान है। वहीं ऑल इंडिया कौमी तंजीम की ओर से भी रामजी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रामशरण, तकी अहमद जावेद, मिंटू कलाकार, संजय सिंह, एनुल होदा समेत कई लोग मौजूद थे। मौके पर रामजी सिंह ने न्यू जंग बिहार से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि दर्शन की कोई सीमा नहीं होती है और इस पर किसी का सर्वाधिकार नहीं होता है। दर्शन सबका है और सभी दर्शन के हैं। दर्शन सभी विद्याओं की मां है और मां का बंटवारा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन में सभी समाहित हैं, यह वैचारिक विभिन्नता को स्वीकारता है। वहीं सम्मान समारोह को लेकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है। निश्चित है कि ये डिपार्टमेंट गांधीयन थॉट का समूचे भागलपुर ही नहीं बाहर भी एक बड़ा लोग बड़ा प्रेम से जो रखते थे और विचार करते थे, नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जो कवि जो जनसाधारण है उनके हृदय में भी गांधी विचार की स्थापना एक समाज उपयोगी कार्य है, ये ऐसा उन्होंने माना। और हमको लगता है कि जो कुछ कमी रहेगी अब उसको सोच करके सचमुच में एक ऐसा सेशन रहे कि जब शिक्षक भी रहें, विद्यार्थी रहें और रिटायर्ड हैं, और किस हद तक हम लोग कर सकते हैं कि जो उनके लाभ का हो, बिल्कुल जो लाभ का हो। अभी तो देखिए हम अपने गांव से आ रहे हैं तो वहाँ भी ये कैसे चलेगा, कोई चीज़ योजना बन रही है कि कुछ काम हम करें, कुछ हम काम कम करें। तो इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने निराशा नहीं रखी है, आप लोगों के हृदय में उल्लास है और हमको पूरा विश्वास है कि ये निश्चित रूप से इसका विकास हो। आज डॉक्टर प्रोफेसर रामजी सिंह जो गांधी विचार विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। वे सांसद भी रहे, सर्वोदय के महान विचारक और लेखक भी रहे, कुलपति के पद पर भी उन्होंने सुशोभित किया। वो जन और जनमानस के नेता थे। सर्वोदय जगत में डॉक्टर प्रोफेसर रामजी सिंह का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वे एक ओजस्वी वक्ता, विचारक और समाज सेवी भी हैं। उनके लिए बिहार सरकार और भारत सरकार ने अनुशंसा की, उनको पद्मश्री, पिछले वर्ष उनको पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया गया। सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत करहरिया पंचायत के पैसराहा गांव में बुधवार को जमीनी विवाद को लेकर गांव के ही दबंगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। वहीं पीड़ित घुटन कुमार ने बाथ थाने में लिखित आवेदन देकर बताया कि दबंगों ने उनकी पत्नी और भाभी को पीट कर अधमरा कर दिया, जिससे गौरी देवी एवं मीना देवी को काफी चोटें आई है। वहीं मारपीट के दौरान रिंकू महतो, सिकंदर कुमार एवं अन्य लोगों ने घर का छप्पर भी उतार कर फेंक दिया, साथ ही घर में रखे सभी सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया। मीना देवी ने कहा कि मारपीट के दौरान रिंकू महतो, प्रसादी मंडल, सोनी देवी, सिकंदर कुमार ने लज्जा भंग करने एवं 6 महीना के मासूम को भी मारने का प्रयास किया। साथ ही दबंगों ने खेत में लगे फसल को भी ट्रैक्टर से रौंद कर बर्बाद कर दिया। शोर शराबा देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित महिला को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं घटना को लेकर पूर्व सरपंच ने बताया कि पीड़ित महिला को न रहने की जगह बची और न ही खाने पीने का सामान। थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि दोषियों पर FIR दर्ज कर लिया गया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग करने लगे। वहीं पूर्व सरपंच मनोज महतो, सरपंच महेंद्र शर्मा, मुंचुन कुमार समेत कई लोग इस दौरान मौजूद थे। कौन ची होते डायरेक्ट घर उजारा लगली बा कलिए कि घर ना उजारा बा
से हमरो घर के तो मक्का जी बा के लिए की जोत ही ना कि आज जोत पे रंडी बा के लिए की जोत होता है इतना टाइम बोलता बोलता न वो को अभी के लटकी गई। तो क्या किया, मारपीट किया? मारपीट कर लके यारो पंजी करती पटकी आई मुड़की पकड़ी पकड़ी सब भाई दुइया बजलिए ये बिहार चली गई। महिला सबका मारपीट भी कर ले छे, साड़ी खोली दल के आरो मारपीट कर लके चढ़ी के बैठी ले दे पर मार लके घुसा लात मुक्का लाठी मारपीट भी किया? मारपीट भी किया, पूरा मारपीट दिया। गुजरात में लगातार 7वीं बार प्रचंड बहुमत हासिल करने एवं कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर आज भागलपुर भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में खलीफाबाग चौक पर कार्यकर्ताओं द्वारा विजय उत्सव मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। मौके पर जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने बताया कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास और विकास की जीत है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार एवं महागठबंधन को बिहार की जनता सबक सिखाने का कार्य करेगी और नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के प्रयासों को अपना आशीर्वाद एवं समर्थन देगी। इस अवसर पर कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। सरकार गुजरात के अंदर और बिहार में कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव में जो जीत मिली है, गुजरात की जीत तो अपने आप में अभूतपूर्व और अप्रत्याशित यह जीत है कि वहाँ की यह 7वीं बार गुजरात की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और वहाँ पुनः अपार बहुमत के बाद पहली बार इतना जो प्रचंड बहुमत है इतना भारतीय जनता पार्टी को मिलने का काम हुआ है। और बिहार में जिस प्रकार एक तरफ महागठबंधन में 7 दलों के लोग मिले थे और भारतीय जनता पार्टी वहाँ अकेले जो है नीतीश कुमार को यह बताने का काम और तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों ने और कुर्नी विधानसभा के लोगों ने यह बताने का काम किया है कि बिहार के लोगों की क्या इच्छा है। जिस प्रकार से नीतीश जी के और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो अराजकता का बिहार के अंदर माहौल है, जो जंगल राज के द्वारा जो गुंडावृत्ति हो रही है, वह उसके विरोध में वहाँ का मतदाताओं ने मतदान करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में आगे आने वाले लोकसभा और विधानसभा में अपार बहुमत के साथ विजयी होगी और हम लोग 24 में 35 से 40 सीट जीतने का काम करेंगे और 25 के चुनाव में अपार बहुमत के साथ बिहार के अंदर सरकार बनाने का काम। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सच ही कहा गया है कि हौसला अगर मजबूत हो तो मंजिल आसान हो जाती है। हाथ में तिरंगा, सिर पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का इरादा लेकर निकल पड़े हैं वजीरगंज के रहने वाले सुनील। बिहार को नंबर 1 पर लाने के लिए सुनील गुरु प्रदेश में यात्रा कर लोगों का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की चर्चित दोहा एकला चलो रे को चरितार्थ करते दिख रहे सुनील गुरु का उद्देश्य 2 करोड़ बिहारियों का हस्ताक्षर लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना और केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वह राज्य के कई जिलों में भ्रमण कर चुके हैं और इसी सिलसिले में आज भागलपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के उद्देश्य से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। जी सर, मैं बिहार विशेष राज्य दर्जा B1 यानी बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने के उद्देश्य से ये मेरा पैदल यात्रा है कि मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये बिहार की जनता की मांग है विशेष राज्य की दर्जा, जिसे बिहार की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले लेके रहेगी। जी हाँ, मैं 38 जिला, 534 प्रखंड, 10,000 गाँव, 101 अनुमंडल और 2 करोड़ जनसंख्या को लेकर अभी मैं तत्काल मैंने भागलपुर DM कार्यालय में आया हूं
और वहाँ मैं डीएम कार्यालय को मैं ये सूचना दूंगा और यहाँ से जाके मैं हस्ताक्षर अभियान कराऊंगा और यही हस्ताक्षर अभियान करा के मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं धरना दूंगा और देश के प्रधान से गुजारिश करूंगा कि बिहार की जनता का मांग है विशेष राज्य की दर्जा। क्योंकि बार बार नीति आयोग कहता है बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, तो ऐसे राज्य को आप संरक्षण दीजिए। जब गुजरात और मुंबई जैसे राज्य को, संरक्षित राज्य को, संपन्न राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है तो बिहार को क्यों नहीं? बिहार के साथ अनदेखा हो जा रहा है। यहाँ तमाम पार्टियां मांगी है, लेकिन पार्टियां अपने रोटी बैंक सेकने के लिए मांगती है सर। लेकिन मैं बिहार की जनता की आवाज़ लेके आके दिल्ली के जंतर मंतर पे ये धरना दूंगा। मैं सुनील गुरु, बिहार विशेष राज्य दर्जा यात्रा अभियान समिति। जय हिंद, जय बिहार। गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव और बिहार के कुर्नी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अजीत शर्मा ने कहा कि हिमाचल एवं गुजरात में थोड़ी और मेहनत कर जीत हासिल की जा सकती थी। गुजरात में वर्षों से भाजपा शासन होने के कारण वहां की जनता भय में है। कांग्रेस जनता को गुजरात में ये समझाने में नाकाम रही कि महंगाई बढ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता का जो भी फैसला हुआ उसका हम लोग स्वागत करते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी एवं ओवैसी की पार्टी ने बी टीम की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव में गुजरात में स्वीप करेंगे। जनता से आग्रह है कि 2024 में कांग्रेस को जिताएं। देखिए, आश्चर्य लगा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती, क्योंकि अभी जो देश की स्थिति है, महंगाई आकाश छू रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में बोले थे 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 8 साल बीत गए, एक भी रोजगार नहीं मिला, उल्टे बेरोजगारी हुई है। जो PSUs पहले बनाए गए थे कांग्रेस के कार्यकाल में आज़ादी के बाद से, उसको कुछ उद्योगपतियों के हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। आश्चर्य गुजरात में कैसे लोगों ने वोट दिया। ये बात सही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वहीं के रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर हो सकता है उसका असर हो, लेकिन हिमाचल में तो कांग्रेस को लोगों ने सपोर्ट किया। इसके लिए वहाँ की जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और निश्चित में कांग्रेस जो सबको लेके चलती है, सभी जाति समुदाय, सभी गरीब अमीर, सबको लेके, भाई बहनों को एक साथ जोड़ के चल विकास करती है, वो हिमाचल में दिखेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी तो हम तो उसको बी टीम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। वो सीधे जनता में क्या कहेगी, हमारी सरकार बन रही है। गुजरात में तो कंफ्यूजन में निश्चित तौर पर वोट बटे हैं। आप देखिए ना, जहां 25-27 हजार वो वोट लिए, वहां हम लोग 24,000 से हार रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ऐसा काम नहीं करती, तो वहां भी कांग्रेस जीतती। लेकिन चलिए, तो जनता को हम सलाम करते हैं जो उन्होंने चुना है, लेकिन गुजरात के हित में नहीं है भारतीय जनता पार्टी का बनना। चूंकि आप देख रहे हैं कि महंगाई क्या चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ी है, इसलिए वो जनता की है, जनता को हम सैल्यूट करते हैं। पीरपैंती में नीलम देवी की हत्या के मामले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर नगर इकाई के आशुतोष सिंह तोमर ने कहा कि जब तक ऐसे हैवान दरिंदों को कठोर से कठोर सजा नहीं मिलेगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। साथ ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि सिर्फ गिरफ्तारी से मामला ठंडा नहीं हो सकता है। प्रशासन के द्वारा शायद इस केस को बंद बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। हमारा शहर भागलपुर शांति एवं सौहार्द से रहने वाला है, लेकिन इस तरह की घटना भागलपुर पर कलंक है। सभी कार्यकर्ताओं ने तिलका मांझी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस प्रकार से कुछ दिन पहले बीते दिनों पीरपैंती में सरे बाजार में, उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में नीलम देवी की हत्या कर दी जाती है। वो भी एकदम नृशंस तरीके से, कट्टरता से लबरेज कोई युवक आता है और काट करके सरे बाजार में निकल जाता है। और एक समुदाय विशेष का जिस प्रकार से आजकल पूरे देश में ये जो हमले हो रहे हैं, इस पर सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भागलपुर जैसे शहर में इस प्रकार की घटना नहीं देखने को मिली थी मुझे जहाँ तक याद है, लेकिन इस घटना के बाद अब हम लोग या अन्य जो महिलाएं हैं जो भागलपुर में रहती हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। हमारी आग्रह है बिहार सरकार से कि इन पर, ऐसे लोगों पर जो अपराधी है, उन पर कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल चलाकर उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब्जूगंज में चूड़ा और राइस मिल में लगी भीषण आग, करीब 40 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ राख।
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का डीआईजी ने किया निरीक्षण, निर्माण कार्य की गति पर जताया संतोष। टीएमबीयू के सीनेट हॉल में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, पद्मश्री डॉक्टर रामजी सिंह को किया गया सम्मानित, कई अधिकारी रहे मौजूद। जमीनी विवाद में दबंगों ने की महिला की पिटाई, घर में लगाया आग, आक्रोशित हुए ग्रामीण, पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। और गुजरात में बीजेपी की जीत के बाद भागलपुर में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।